हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूं। अब निफ्टी की बात करेंगे, आज बैंक निफ्टी की बात करेंगे। इस वीडियो में एफआईज के डेटा की बात करेंगे और G20 की हम कर चुके हैं। लेकिन पिछली वीडियो में जो मामला लास्ट में छोड़ा था उसको स्टार्ट कर दें। देखिए, एक व्यूअर ने कहा कि सर आप पेपर स्टॉक पर बुलिश हुए जाते हो, पेपर कौन यूज़ कर रहा है। देखिएगा जी, उसको पेपर स्टॉक नज़र नहीं आएंगे या समझ में नहीं आएंगे जिनको 100, 70, 80 के पी रेशो वाली कंपनियां खरीदने की आदत है और फिर 5 साल तक उन शेयर्स के साथ बैठे रहो। बैंक एफडी का इंटरेस्ट भी नहीं आता। बैंक एफडी का इंटरेस्ट तो निकालने की बात दूर की बात है, बहुत बार वो शेयर्स जो है पॉजिटिव भी नहीं होते। लेकिन क्योंकि आप दौड़ते हुए शेयर को पकड़ लेते हैं और फिर वो शेयर चलते नहीं है। तो हाई पी रेशो के जो शेयर्स हैं, हाई वैल्यूएशंस पे जब शेयर्स को पकड़ते हैं ना, तो एक टेंशन रहती है। बाजार में देखिएगा, मैं खुद बोलता हूँ यूफोरिया चल रहा है। मैं खुद भी बोलता हूँ इस बात को, यूफोरिया चल रहा है। अब उस यूफोरिया के अंदर शेयर्स तो देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप के चल रहे हैं। 2 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। जो चीज़ परफॉर्म होगी नहीं होगी, अभी उस पर बैट लग रही है। आप देखिएगा, जितने भी आज शिपिंग वाली कंपनियां थी, शिप बिल्डिंग वाली कंपनी थी, उनमें सब में आग लगी हुई थी। इसके बाद आरवीएनएल, रेलवे की फाइनेंस कंपनी आईआरएफसी, बाकी कंपनी सब में तेजी लगी हुई थी। तो आज इंडेक्स के अंदर जो है तेजी थी और बाकी जो सरकारी कंपनियां जिनकी सरकार ने कल भाई साहब वाहवाही करनी है भाई G20 के अंदर, वो सब तेज थी आज। और वहाँ पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, क्योंकि पैसा तो अब बना लोगे लेकिन आपका मन निकलेगा नहीं उस शेयर से, दोबारा ऊपर जाके फिर बैठ जाओ उसी शेयर में। देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर की। लोग कह रहे हैं जी भाई पेपर तो सर यूज़ ही नहीं करते हैं। आप ये बताइए, क्या आपके बच्चे अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो आज की डेट में आईपैड से ही पढ़ रहे हैं या कॉपी में कुछ लिखते हैं भी है, नहीं लिखते हैं? तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से कॉपी चलती रहेगी। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 1 या 2% हो सकता है कि भाई आईपैड से पढ़ने वाले बच्चे हों, ठीक है। 98% अभी भी किताब कॉपी पेंसिल से ही भाई पढ़ने हैं। और उसकी पूरी डिमांड आप बल्क में देखेंगे तो बहुत बड़ी डिमांड है, रहने वाली है। मैं इसको भी छोड़ता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, आप आज की डेट में अगर कहीं पर भी पानी की थोड़ी सी कमी हो जाए, मतलब पानी नहीं आ रहा हो, समय पर नहीं आ रहा हो, तो लोग क्या करते हैं? लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। भाई साहब, वो डिस्पोजेबल जो है, अगर ग्लास की बात करोगे तो पहले प्लास्टिक के चलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती बरत रखी है। तो इस वजह से जो पेपर के प्राइस और जो प्लास्टिक वाली जो ग्लासेस हैं, कटोरियाँ हैं, उनके सबके प्राइस सेम हो गए। तो आज अगर आप जूस पीने भी जाओगे ना जूस वाले की दुकान पे, भाई वो पेपर का ही है। जो गिलास जिसमें आप पी रहे हो ना, वो पेपर का ही है, ठीक है जी। जो ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कहीं पर भी जाओगे ना, तो जो आप पानी पियोगे ना, तो वहाँ जो कप रखे हुए हैं ना, या जो गिलास रखे हुए, वो भी कागज़ के ही रखे हुए हैं। इसके अलावा आप अपने घर में भी अगर डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक वाले नहीं लाते, वो कागज़ वाले हैं। क्योंकि अगर आप जूस पी रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, इवन हॉट ड्रिंक ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो सब ऑफिस के अंदर कागज़ वाले पेपर्स में ही चल रही, वो सब पेपर से ही बनते हैं माय डियर। तो पेपर की एक बहुत अच्छी डिमांड है। अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से जो सामान मंगा रहे हैं या बाकी जगह से जब आप कुरियर कंपनी से सामान मंगा रहे हैं, उसके अंदर जितनी जो पैकिंग है, जो पेपर्स जिससे वो पैकिंग होती है, तो देखिएगा बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इको फ्रेंडली हो गई हैं। वो पेपर की ही पैकिंग है, पेपर के ही प्रोडक्ट्स हैं। और या वैसे तो हम पैकेजिंग पे भी बुलिश हैं, लेकिन पैकेजिंग अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रही, पर वहाँ पर भी हमें लगता है लो पी वैल्यूएशंस है, वो भी भाई हाई ह्यूज कंजम्पशन के अंदर है, अच्छी डिमांड के अंदर है। तो आप अगर ये सोच के बैठे हो ना कि भाई साहब अखबार पढ़ना हमने बंद कर दिया है, तो मैं तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पेपर में बुलिश नहीं हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैं तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट के शेयर्स की बात करूँ? मेरा अपना एक फोकस है, और जो मैं वेस्ट कोस्ट के अंदर बुलिश हूँ ना, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो डिस्पोजेबल वाले सामान है उसके अंदर है।
इवन भाई अगर आज भी फोटोकॉपी होती है ना ऑफिस में, किसी को डॉक्यूमेंट देना होता है वो कागज में ही होता है। तो कागज की डिमांड जो है, आप ये कहेंगे जी लेटर जो पहले भेजे जाते थे अब उसको ईमेल ने रिप्लेस कर दिया। हाँ डिमांड कम हुई, लेकिन भाई उसको जो डिमांड को जो दूसरी जगह से जो डिमांड नहीं थी वहाँ पर भी तो क्रिएट हो गई। और देखिए पेपर का यूज़ जो है वो कम हुआ है एक जगह से, तो दूसरी जगह उसकी डिमांड बढ़ गई है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और मैं अभी भी पेपर स्टॉक्स के अंदर बुलिश हूँ, और ये 30-40-50% का रनअप होने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसा रनअप आरवीएनएल में हुआ, जैसा आईआरएफसी में हुआ, अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखें तो उसी तरीके के चार्ट पैटर्न्स हमें भी पेपर स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब 35-40 रुपये का आरवीएनएल 60 रुपये हुआ था ना, अभी तो हम उस स्थिति में पहुँचे हैं। तो 60 से जब 120 आरवीएनएल हुआ था, तो अभी उस स्थिति में पेपर स्टॉक आने बाकी है। और इसी तरीके से शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं, उसमें भी सेम तरीके का रनअप है। भारत फोर्ज में जिस तरीके का रनअप हुआ उसी तरीके के चार्ट पैटर्न्स हैं। और कुछ और कंपनीज को अगर आप देखेंगे ना, तो सिमिलर चार्ट पैटर्न्स जो है हमें पेपर स्टॉक्स के नज़र आ रहे हैं। और मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई ये सारे ये 4 डिजिट में होंगे जिनकी भी हमने चारों की आपके साथ चर्चा की थी। तो जो व्यूअर्स हैं मुझे लगता है कि वो मेरी बात से संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बट वो लंबी हो जाएंगी अगर मैं आपको पेपर के सारे यूज़ बताने लग जाऊँ। तो अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ? तो निफ्टी के अंदर सबसे खास बात ये हुई कि ये निफ्टी में एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। आप कह रहे हैं सर राउंडिंग बॉटम बनेगा तो फिर तो बढ़िया तेजी होएगी। बना नहीं है, बनने की तैयारी है। बट ये जो 3 कैंडल है ना, ये कमज़ोर है। ये देखिएगा तेजी ना G20 की, और मुझे लग रहा है कि कल भी ठीक रहेगा बाजार। ठीक है जी, दोपहर के बाद कुछ हो जाए बात अलग है। कल फ्राइडे है, आराम से कूल रखेंगे बाजार को, गिरने देंगे नहीं, चढ़ने की कोई गारंटी नहीं। और बात ये है, मुझे तो देखिए कभी भी रेंज में लग रहा है, क्योंकि देखिएगा ये मेन हर्डल थी जहाँ से बाजार ने गिरना शुरू किया था, तो उस हर्डल के अंदर ही पहुँचा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स कहेंगे सर ये तो कल 20,000 हो जाएगा। अरे नहीं है, हाँ 19,858 तक ये जा सकता है। और ये बड़ी रेड कैंडल का रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पे शुरुआत थी। और वो देखिएगा कोविड की वजह से, सॉरी G20 की वजह से हो सकता है कोई भी ऐसे मूव्स हो सकते हैं जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट को फेवर करने वाले HNI इन्वेस्टर्स हैं, या जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नहीं भाई हमें तो सरकार की इमेज को मेंटेन करना है, वो हो सकता है बाजार को ना गिरने दे। और इसीलिए आज FIAs की सेलिंग थी, DIs ने भी बाइंग नहीं की थी, तब भी बाजार चले। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई तेजी कहाँ थी आज, तो तेजी देखिएगा इंडेक्स के शेयरों को पकड़ा गया, जो हैवी वेट है, यानी कि जो टॉप 10 शेयर्स हैं या टॉप 15 शेयर्स हैं। HDFC तेज था, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक। आप देखिएगा निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप याद करिए 3 दिन पहले मैंने क्या कहा था, निफ्टी तब तक तेजी नहीं करेगा जब तक बैंकिंग स्टॉक नहीं चलेगा। बैंकिंग चल गए, हो गया। IT नहीं चला सकते थे। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा, ITC जो है गिरावट में काम कर रहे थे। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको ना शेयर प्राइस में ना ब्रांड वैल्यू ढूंढने की आदत है। मैं भी मानता हूँ ब्रांड की कीमत होती है भाई ब्रांड में, लेकिन मुझे लगता है ना जो प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया ना, और जो कंपनी के हाथ में नगद पैसे आ गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उस ब्रांड से कंपनी अगले 20-25 साल में कमाएगी। उस ब्रांड की वजह से भाई शेयर भी तो 80 के पी पे मिल रहा है। तो 80 के पी पर एक कंपनी 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 80,000 करोड़। दूसरी कंपनी 120 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से 6,000 करोड़ रुपए। यार कोई नाइंसाफी नहीं है ना ये। तो अब बस ये स्मार्ट जो प्लेयर्स है ना, ये लो पी स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं, जहां पर कि रिस्क रिवार्ड उनके फेवर में है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और भी जो लो पी स्टॉक्स वाले जो शेयर्स हैं वो भी चलते हुए आपको नजर आएंगे। अगली रैली के अंदर आप देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि जो भी सेक्टर्स लो पी वाले स्टॉक्स हैं उनमें भी तेजी और बन सकती है, जहां पर वैल्यूएशन रीजनेबल है। मुझे 90% शेयर्स अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप में ना ऐसे लग रहे हैं, वो देख के डर लगता है भाई अगर ये गिरेंगे ना तो कहाँ कितना बुरा गिरेंगे। और वो गिरेंगे ऐसे नहीं, वो पता ही नहीं चलने देते। आपने शेयर लिया 900 का, थोड़े दिन वो रहेगा 880 पे, फिर चला जाएगा आपके भाव के आसपास, फिर आ जाएगा 860 में, और फिर अचानक किसी दिन 150-200 रुपये गिर जाएगा, फिर उसकी रेंज बन जाएगी 700 रुपये में। आप सोचोगे मैंने तो 800 में लिया था, फिर वो क्या होगा, अगले 2-4 महीने वो 400-450 की रेंज में आएगा, फिर अगले 5-7 साल वहीं बिताता रहेगा। आप कहोगे यार पूरा बाजार चल गया, शेयर क्यों नहीं चला। ऐसा बहुत होता है बाजार में, इसलिए हाई वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स में ये रिस्क रहता है।
अब बहुत बार कहते हैं जी शेयर बाजार से पैसा नहीं बनता। भाई शेयर बाजार से पैसा बनेगा ही नहीं जब हाई पी वैल्यूएशन के शेयर्स लगते हो और ऐसे शेयर्स के पीछे दौड़ लगाते हो जो पहले ही 80, 90, 100, 120, 200 की पी वाले या लॉस मेकिंग कंपनीज, उनके पीछे आप शेयर्स को लेके बैठे रहोगे तो बाजार के बड़े प्लेयर साइकोलॉजी में आपको वहाँ फंसाते हैं। अब एडवांस डिक्लाइन देखो भाई, तेजी में आज देखो G20 का माहौल था। कोल इंडिया सरकारी कंपनी 7%, L&T, इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, SBI सब तेज थे। गिरावट तो कहीं थी नहीं, आज छोटी मोटी गिरावट है, ये क्या था। टाटा कंज्यूमर और ब्रिटेनिया थोड़ी सी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब देखिए ब्रिटेनिया भी ना, अगर ब्रांड लेना है तो ब्रिटेनिया भी ले सकते हो, लेकिन ये HUL से तो सस्ती वैल्यूएशन में मिल रहा है ना। तो ऐसी कंपनी, हाँ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, बिस्किट बिकेंगी, ब्रेड बिकेगी, ठीक है जी। मैनेजमेंट ठीक है, निफ्टी का इंडेक्स का शेयर है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाते हैं लेकिन शेयर नहीं चलते, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पहले से ही हाई पी रेशियोज रहती है। तो हालांकि ब्रिटेनिया जैसे जो शेयर्स है वो इंडिया में एक पसंदीदा शेयर है। अब इसी का एक छोटा भाई देखेंगे, वो बड़ा महंगा हो रखा है, मिसिस बैक्टर फूड्स। अब भाई तुम वहाँ पैसा लगा लोगे ना, जिसको मिसिस बैक्टर में पैसे लगाना ना, वो अगर गिरेगा ना पैसे नहीं बनेंगे, वो फंसा देगा। लेकिन ब्रिटेनिया में अगर आप पैसे लगाओगे ना, फंसाएगा नहीं। अगर आपके गिर भी गए ना, 5-10% गिर भी जाएगा ना, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मिसिस बैक्टर ये कर रही है, क्रेमिका बना रही है, फलाना कर रहे हैं, भाई उसकी वैल्यूएशन देखो बहुत महंगी हो गई है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शेयर बाजार में ऐसे शेयर्स के पीछे दौड़ लगाते हैं और फिर वो शेयर्स जब कंसोलिडेट होने लगते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है बात। निफ्टी बैंक 44878, 469.25, अरे क्या तेजी कर दी आज। ये HDFC बैंक था हमारे पास भी, आज हमने बेच दिया, थोड़ा सा नीचे लिया था, 51 रुपये बन रहे थे एक शेयर पे, मैंने कहा चलो भाई आज निकाल लो। कोटक महिंद्रा बैंक भी जब नीचे बाजार टूट रहा था, देखिए कि ये फायदा होता है ना टूटते हुए शेयर को पकड़ने में, जैसे ही पुल बैक करते हैं ना पैसे बन जाते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जहाँ भी आप महंगे बाजारों को खरीदोगे ना, फंसने के चांसेस रहेंगे। आप कहोगे सर पेपर शेयर भी तो आप महंगे ले रहे हो, अरे महंगे नहीं है, वो भी सस्ते हैं, मुझे वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। आप NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आपको पता चला कि NSE मजबूत थी, और क्या कैंडल बनी है भाई, आज मजबूत कैंडल बना दी, 3 रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल। बट अभी इसने बॉक्स के बाहर कदम नहीं रखा, अभी बॉक्स में ध्यान रखिएगा, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही बंद हुआ है। अगर अब ये 900 के ऊपर चला जाए, देखिएगा मोस्टली एनालिसिस्ट का क्या व्यू है, मेरा है नहीं वो बताऊंगा, मोस्टली एनालिसिस्ट का क्या व्यू होगा ऐसे चार्ट को देख के। सारे एनालिसिस्ट बोलेंगे कल बाजार 45,200 जाएगा, 45,100 जाएगा, 45,000 के ऊपर बन रहा है पैटर्न, नो डाउट। मैं भी यही कहूँगा, अगर G20 नहीं होता ना, मैं आपको ये कहता 45,100, 200 जाए, खुलते के साथ बाजार बेच देना, आपको एक बार कम से कम 125 पॉइंट जरूर दे देगा निफ्टी बैंक। और कुछ भी नहीं देगा ना तो भैया सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे बाजार के अंदर, अगर 45,100, 200 चला जाए, 45,500 की कॉल बेच दो, आधे घंटे बैठ जाओ, आपको 20% जितने की कॉल बेची थी वो 20% उठ जाएगी, ठीक है जी। नॉर्मल केस में अभी नहीं, मैं क्योंकि कल G20 है तो मुझे लग रहा है कि देखिए बॉक्स में ही काम करना चाहिए, और थोड़ी सी वोलेटिलिटी अब नहीं है क्योंकि नीचे से एक बेस बना के आया, बट मुझे लगता है रेंज के ऊपर की साइड है, कभी भी नीचे आ सकता है। तो कल ठीक है, सोमवार को देखेंगे। तो जो भी आज ये तेजी हो रही है ना, ये जो टेम्परेरी माल लेके जा रहे हैं, सोमवार को इनको ओवरलोड कर देंगे ये लोग प्लेयर्स। अब सारे बैंक तेजी में था, खाली IDFC फर्स्ट बैंक मंदी में था। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा सब फुल तेजी में। आज FIs ने 758 करोड़ बेचा, DIs ने खाली 28 करोड़। तो भैया खरीदा किसने? खरीदा भाई साहब सरकार के रिश्तेदारों ने, समझ में, सरकार के वेल विशर्स ने, वो HNI इन्वेस्टर्स जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम नहीं चाहते, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किन लोगों ने खरीदा, ठीक है। ऐसे HNI इन्वेस्टर्स ने जो चाहते हैं कि भाई बाजार की जो इमेज है वो अच्छी जाए, जब हम किसी भी वर्ल्ड फोरम के ऊपर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करो। और अब तो हम होस्ट हैं, हम सबका आदर सत्कार कर रहे हैं, और एक ऐसी कंट्री जिसने अपने मतलब सत्कार में क्या लिखा है कि भाई पूरा विश्व जो है हमारे लिए एक परिवार है। तो अब देखते हैं कि 3 दिन एक अच्छा
माहौल रहेगा। और आप सब लोगों को इसी बात के ऊपर मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई आज जन्माष्टमी, और आप सब लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भैया अभी बहुत आपने फास्ट कर रखा होगा, तो थोड़ी देर में आप जो है अपना फास्ट खोलेंगे तो भी 22:28 यानी कि 10:28 का समय हुआ है। तो जब तक आपके साथ वीडियो शेयर होगी तो हो सकता है 11 बज जाए, और 11 बजे से लेकर 11:15 साढ़े 11 तक वीडियो देखिएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद आपको चंद्रमा भी नज़र आ जाए 12 सवा 12 बजे के बीच में। तो तब तक जो है हम आगे बढ़ते हैं। और ये आज देखिएगा FIs के भी ना भाई साहब पतलून गीली कर दी है। जिस तरीके की बाइंग आई ना लास्ट में, भाई साहब मंदी काट लो। देखो आज सब इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हो गई भैया, शॉर्टों को काटो एक बार। ये देखिए 2540 के स्टॉक फ्यूचर्स भी काट लिए, लेकिन वहीं पर ये 18,190 करोड़ की ऑप्शंस बेच दी गई। अब बेची क्या है, या तो कॉल बेची गई होंगी, मुझे लग रहा है कॉल बेची गई है काफ़ी, थोड़ी बहुत पुट भी बेची गई होंगी। अगर कॉल बेची गई होंगी भाई ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस पे बाजार को रोक लेंगे ना। तो जैसा भी मैं आपको बोल रहा था कि अगर ऊपर खुलेगा बाजार रुक जाए ना, उसी में पैसे बन जाते हैं, बाजार चले ना चले। कॉल ऑप्शंस के सेलर के क्या है, उसको टाइम ही तो बिताना है, बस बाजार ऊपर ना जाए, बेच के आराम से बैठे रहो, बस बाजार ऊपर नहीं जाएगा ना पैसे बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली 5 मिनट 10 मिनट के लिए बेच के रखते हैं और उसी में पैसे बना लेते हैं, ठीक है जी, बट वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करते हैं। अब अगर हम बात करें भाई क्या पुट कॉल रेशो की है, पुट कॉल रेशो ना निफ्टी की 1.66 ऐसी हो गई है कि मतलब बाजार 15 मिनट के अंदर ही टूट जाए। मतलब अगर कल बाजार ऊपर खुले तो इस तरीके की पुट कॉल रेशो है कि बाजार 15 मिनट के अंदर टूटने के लिए बेताब हो जाए। 15 मिनट में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट में टूट जाए। अगर बाजार कल ऊपर खुलता है, मैं नॉर्मल केस में बता रहा था आपको, G20 भाई कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल केस में बाजार ओपन हो 5-7 मिनट देखो, और जैसे ही पहली रेड कैंडल बने भैया और फिर उसका रिजेक्शन आ जाए, मतलब कोई भी तेजी का रिजेक्शन आ जाए, मतलब अगर वहाँ से कोई पुल बैक और उस पुल बैक का रिजेक्शन आ जाए, बाजार उसके तुरंत बाद गिरने की संभावना रहती है। और गिरता भी नहीं है ना तो चलता नहीं है कम से कम, और उसी में कॉल ऑप्शंस के बायर के पैसे बन जाते हैं, सॉरी कॉल ऑप्शन के सेलर के। अब यहाँ देखिएगा पुट कॉल रेशो, भाई निफ्टी बैंक में भी सब लोग कह रहे हैं आओ बेचो भाई। इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग जब होती है ना, बाजार भाई साहब पुट राइटर को फंसाता बहुत है। और ऐसे केसेस में ना बहुत बार हमने देखा ना, बाजार ऐसा खतरनाक तरीके से ऊपर से गिरता है कि पुट राइटर को निकलने तक का मौका नहीं मिलता है। बट अभी क्योंकि मैं कल देखिएगा इवेंट नहीं होता ना, मैं आपको डेफिनेटली कहता खुलते के साथ जो है ना बाजार में सेलिंग आ जाएगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भाई अब बल्ले बल्ले कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है जी। कल थोड़ी सी गिरावट थी, नेस्डेक अभी भी 1% माइनस में है। ब्रेंट क्रूड $90 पे चल रहा है भाई, ये हमारे लिए चिंता की बात है। और आपको बताऊँ डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत है और रुपया काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। फंडामेंटली अभी कई चीज़ें हमारे अगेंस्ट में जा रही है, लेकिन एक्सपोर्टर का बड़ा फ़ायदा है, जो एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनीज़ हैं। अगर हम बात करें 19,000 भैया क्या पुट राइटिंग हुई है, 19,700 पे 19,600 पे हर जगह। और कॉल राइटर देखिए ऐसा नहीं पीछे नहीं हटे, 19,800 पे कॉल राइटिंग कर दी। और कॉल देखिएगा अंदर की भी अनवाइंड नहीं हुई, 19,600 जनरली ऐसे में अनवाइंड हो जाती हैं, तो अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो मतलब अभी भी कॉल राइटर लड़ने के लिए तैयार है, नहीं कि मंदी वाले भी बैकफुट पे नहीं, क्योंकि भी बॉक्स में ही काम हो रहा है। बॉक्स के बाहर जाएगा तब दिक्कत है। अब देखिएगा 45,000 पे 22,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए, लेकिन भाई क्या पुट राइटर ने पुट राइटिंग की है बैंक निफ्टी में भाई जबरदस्त। अब ये पुट राइटर तो ये कह रहे हैं भाई अब हमने इतनी पुट राइटिंग कर दी है, अब बाजार को कोई नीचे ला ही नहीं सकता। और भाई बाजार है, देखते हैं। पुट राइटिंग तो जबरदस्त है, लेकिन ऐसी पुट राइटिंग के अंदर ही भाई पुट राइटर को ट्रैप बहुत बुरी तरीके से करता है बाजार। देखते हैं G20 बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। तो आज की जो चर्चा है मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, कमेंट करना। ख़राब लगी हो तो भाई कमेंट कर देना क्या ख़राब लगा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।